हाय। हाय, मेरा नाम है रवि गुप्ता और आपका स्वागत है एस्पायरिंग लर्नर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 11th मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने लिया है और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एचआरडी। ठीक है, तो एचआरडी का यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बताना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर हमें यूनियन मिनिस्टर नहीं बताना है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा संजय धोत्रे हो जाते हैं। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर जो है हमारा वो रमेश पोखरियाल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ELSA। यहाँ ELSA का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका जो है हमारा आंसर अजिंक्य रहाणे हो जाता है। अजिंक्य रहाणे को भी ब्रांड एम्बेसडर एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा बनाया गया है इंग्लिश लैंग्वेज असिस्टेंट स्पीच असिस्टेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नैनोसेफ सॉल्यूशन द स्टार्टअप इन विच द इंडियन IT हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च एन एंटी माइक्रोबियल वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ नाम का एक वॉशेबल फेस मास्क बनाया गया है किस IIT के द्वारा, जिसे 50 टाइम्स हम लोग उसको वॉश कर सकते हैं। 50 टाइम्स उसको वॉश कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा वॉशेबल फेस मास्क बनाया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बुक एंड ऑथर्स के लिए। हु हैज़ बीन ऑथर्ड एंड बुक टाइटल फाइंडिंग फ्रीडम। ओके, फाइंडिंग फ्रीडम ये हैरी और मैगन, ये है ब्रिटेन के प्रिंस। ठीक है, ये है हैरी और मैगन ब्रिटेन के प्रिंस एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न रॉयल फैमिली। तो इसके राइटर का नाम बताना है, किसने ऑथर किया है। तो इसका आंसर जो है वो ओमिड स्कूबी एंड कैरोलिना डुरेंट, दैट मीन्स ऑप्शन 5 बोथ 1 and 3 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ हमें बताना है हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डायरेक्टर हमको बताना है कि अभी कौन बने हैं डायरेक्टर जनरल बने हैं काउंसिल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी शेखर सी मांडे हो जाता है। ठीक है, शेखर सी मांडे हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेज द एस्टिमेटेड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग कितने करोड़ के जो है ग्रॉस मार्केट बोरोइंग ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर जो है सीतारमन जो है वो 7.8 लाख पहले एस्टिमेट किया था, बजट एस्टिमेट कि हम लोग का इतना खर्च होगा, इतना बोरोइंग करेंगे, बट अभी इसको 7.8 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसको 7.8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है, जिसमें ग्रॉस मार्केट बोरोइंग गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंक्स करोड़ ट्रांसफ़र टू फार्मर अंडर PM किसान स्कीम ड्यूरिंग लॉकडाउन। कितना करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया जा रहा है फार्मर मतलब PM किसान के अंडर में फार्मर्स के। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि 18,253 करोड़ जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है PM किसान में। ठीक है, फार्मर्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि PM किसान के अंतर्गत 6,000 जो है वो PM मतलब फार्मर्स लोगों को दिया जा रहा है। PM किसान के अंदर में 6,000 पर ईयर दिया जाता है, 2 किस्त में, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल अंडर एक्स RBI गवर्नर R रंगाराजन टू एडवाइज मेजर टू ब्रिंग द इकोनॉमिक बैक टू ऑन अ ट्रैक इन अ वेक ऑफ इकोनॉमिक चैलेंज। अभी इकोनॉमिक चैलेंज चल रहा है, इकोनॉमिक बहुत बुरी तरीके से गिर रही है, तो इसके लिए कौन सी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। एक्स RBI गवर्नर जो है रंगाराजन, R रंगाराजन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसमें इनको बताया गया कि किस तरह से इकोनॉमिक बूस्ट किया जाए, किस तरह से इकोनॉमिक को वापस लाया जाए। तो
ये कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है? तो इसने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको एक कमेटी बनाया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग को देखना है कि तमिलनाडु के सीएम हमारे जो है वो इडप्पडी के पल्ली स्वामी है। ठीक है, तमिलनाडु का जो है इडप्पली स्वामी है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं हर साल इन एनिवर्सरी ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। जब क्यों मनाते हैं? क्योंकि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इस दिन 1998 में हुआ था। इसी का एनिवर्सरी में हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे को मनाते हैं और ये हमारा आंसर 11th में हो जाता है। ठीक है, 11th में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरिशंकर वासुदेवन, इनका निधन हो गया। ये क्या थे? फेमस क्या थे? ये फेमस हिस्टोरियन थे। ठीक है, फेमस हिस्टोरियन थे और ये वेस्ट बंगाल के है। अभी वेस्ट बंगाल से एक हमारा करंट है कि इसने एग्जिट ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, एग्जिट ऐप लॉन्च किया था जहाँ पर जो फंसे हुए लोग हैं उनको वापस घर पहुँचने में हेल्प करेगा कोविड-19 में। ठीक है, इंडिया लॉन्च ब्लैंक्स एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड 5 आइलैंड नेशनल इन द इंडियन ओशियन एमिड्स द ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो क्या इसमें से कौन सा मिशन को स्टार्ट किया गया है जिसमें 5 आइलैंड को नेशनल को क्या दिया जाएगा? इंडियन ओशन, यहाँ पर उन लोगों को हेल्प किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हमारा मिशन सागर जो है, मिशन सागर के अंतर्गत यहाँ पर सागर का भी फुल फॉर्म है, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक है, फॉर ऑल इन रीजन। तो इसका जो है सागर का फुल फॉर्म हम लोग देख लिए और इसमें 5 आइलैंड को हेल्प किया जा रहा है जिसमें मालदीव, कोमोरोस, मैदागास्कर और मॉरिशस और एक और है। ठीक है, वो जो है 5 आइलैंड को इसमें हेल्प किया जा रहा है जिसमें से फूड और मेडिकल टीम को भेजा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द को फाउंडर ऑफ द कोडोवा हॉकी फेस्टिवल इन कुर्ग कर्नाटका हु रिसेंटली डाइज। तो को फाउंडर थे कोडोवा हॉकी फेस्टिवल। ठीक है, तो इनका निधन हो गया। तो हमें बताना है इनका नाम, इनका क्या नाम था। ठीक है, तो इनका नाम है पंडादा कुटप्पा। ठीक है, पंडादा कुटप्पा। SBI ने अभी अपना लेंडिंग रेट को कम कर दिया गया है, बेंचमार्क लेंडिंग रेट को कम कर दिया है कितने बेसिस पॉइंट पे? ठीक है, तो ये जो है हमारा 15 बेसिस पॉइंट पे कम कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि इसका इफेक्ट जो है MCLR जो रेट होता है वो आपका 7.40 से, ठीक है, 7.40 से अब 7.25 ही रह गया है, 7.25 ही रह गया है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि रिजर्व रेपो रेट जो हमारा वो अभी 3.75 है। ठीक है, 3.75 है और RR जो रिपोर्ट है रेपो रेट जो है वो 4.40 है। ठीक है, 4.40% है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस एग्जाम्पशन फॉर न्यू प्रोजेक्ट फॉर प्रोविजन ऑफ लेबर लॉ। तो लेबर लॉ के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन छूट दिया है न्यू प्रोजेक्ट के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो गुजरात हो जाता है, गुजरात ने दिया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्फर हैज़ बीन ऑनर्ड विद 2019 US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम में कौन से गोल्फर को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो टाइगर्स वुड हो जाते हैं, ये इनको सम्मानित किया गया है।
तो ये आज के थे कुछ करंट अफेयर्स। आज यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग कल मिलेंगे और कल देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और कल से मैं कोशिश करूँगा कि कुछ रिवीजन क्वेश्चन भी लेके आऊँ। ठीक है।